हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज संख्या पद्धति के सेकंड पार्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमने ये बताया था आपको कि संख्या पद्धति अध्याय को समझने के लिए बीजगणितीय सूत्रों का आना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर पर, यदि 263 गुणे 263 गुणे 263 माइनस 144 गुणे 144 गुणे 144 बटे 263 गुणे 263 प्लस ये संख्या दी हुई है। मतलब दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आया हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या 3 बार गुणा में इस तरफ माइनस लग करके 3 बार गुणा में इस तरफ और अपॉन में दी हुई हो, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न में हमेशा बीजगणितीय सूत्र की आवश्यकता होती है। इधर पर अगर हम बीजगणितीय सूत्र के रूप में अगर इसी वाले क्वेश्चन को इस रूप में लिख सकते हैं कि जब ये 3 बार गुणा में 263 दिए हैं तो इसका मतलब होगा 263 पे घाते कितने हो गए दोस्तों, 3। और इधर पर जो 144 भी गुणा में 3 बार है, इसलिए इस पर भी घाते कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बटे में देखिए, इधर पर बटे में 263 दो बार गुणा में दिए हैं, इसलिए 263 पे घाते कितनी आ जाएगी, 2। माइन प्लस लगाएंगे ज्यों कहते हो, इधर पर एक ही बार है तो इसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे 263 गुणे 144 प्लस इधर पर ये 2 बार गुणा में, इसलिए 144 पे घाते कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब देखिए इधर पे दोस्तों कि यदि हम देखें कि 263 की जगह पर ए और 144 की जगह पर बी लिख दें तो कुछ समय के लिए देखना इसमें क्या होता है। इधर पे हो जाएगा दोस्तों ए पे घाते 3 और माइनस इधर पे हो जाएगा बी पे घाते 3। और क्योंकि हमने ए बराबर क्या रखा है, ए बराबर रखा हमने 263 की जगह पे ए रखा, और जो बी है बी की 144 की जगह पर बी रखा है, इसलिए इधर पर क्या करना है कि इधर पे भी क्या हो जाएगा, ए पे घाते 2 प्लस इधर पे कितना हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह 263 की जगह ए और 144 की जगह बी। अब देखिए इधर पे ए बीजगणितीय सूत्र हमने बताया था, बीजगणितीय सूत्र में देखना है। देखिए दोस्तों, ए वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए का क्यू माइनस बी का क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज किया गया है इसमें। तो देखिए इधर पर रखेंगे हम ऊपर वाले में, इधर पर फॉर्मूला लगाकर क्या रखेंगे, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन वाले जी ज्यों कहते हैं लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। दोस्तों इधर देखें कि यदि ए डिपार्ट से पूरा डिपार्टमेंट कट गया है, इधर पे बचे हैं खाली ए माइनस बी। जो इधर पे ए माइनस बी बचे हैं खाली जे वाले, तो इधर पे ए हमने किसको माना था, 263 को माना था, और बी किसको माना है, 144 को माना है। बस घटा देना है और आंसर आ जाएगा। तो घटने पर दोस्तों इधर कितने आते हैं, 119। ये 119 जी क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। तो हमने देखा है कि इधर पे इन संख्याओं का कोई वैसा यूज नहीं हुआ है, ना गुणा करना पड़ा ना घटाना पड़ा, बस हमको इस फॉर्मूला का यूज करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यदि ये दोस्तों पेपर में आता है तो इतने विस्तार से भी नहीं करना है, देख लेना है ऐसा। तो ऐसा जब क्वेश्चन दिखे तब हमेशा इस वाले में से दोस्तों इस वाले को घटा देना, आंसर आ जाएगा। मतलब 263 में से 144 को घटाइए और 119 अपना आंसर लगाइए, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 8.16 प्लस 3.15 पे घाते 2 और माइनस 8.16 माइनस 3.15 पे घाते 2, इन दोनों को जोड़ करके वर्ग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो इधर पे भी वही कंडीशन यूज करते हैं कि इधर पे देखें कि अगर इसकी जगह पे ए और इसकी जगह है 3.15 की जगह पर बी, इसी प्रकार इधर पे भी ए रखेंगे और बी रखेंगे, ए भी ए हो जाएगा और ए भी बी। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, यदि हम इधर पे ए बराबर 8.16 की जगह पे ए और 3.15 की जगह पर बी रख दें इसमें, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो पूरा ये फॉर्मूला होता है
ये 4AB के बराबर होता है, 4AB, और बटे में कितने हैं दोस्तों, AB। AB से AB कट गए, आंसर कितना आ गया, 4। अब हमको इन संख्याओं का कोई यूज नहीं करना पड़ा और आंसर अपना आ गया। यदि यहाँ पर कुछ AB में कोई वैल्यू बचती तो उसके इधर से मान रख देते और इसका यूज भी हो जाता। इसलिए दोस्तों यदि बीजगणितीय सूत्र आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना हल किए भी सूत्र के माध्यम से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें तो इधर पे 1005 पे घातीय 2 लिखे हैं, इधर पे 995 पे घातीय 2 लिखे हैं। एक तो इधर पे सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी लग सकता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है। और यदि ये नहीं लगाना है तो देखेंगे हम इधर पे कि इधर पे इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 5। मतलब यदि 1000 में से 5 घटा दें तो ये आ जाते हैं और 1000 में 5 जोड़ दें तो ये आते हैं। इधर पे 1000 की जगह पे ए कुछ समय के लिए, इसकी जगह पे बी लिखें अगर, तो दोस्तों क्या होता है, इधर पे बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी पे घाते 2 माइनस इधर पे हो जाएगा ए माइनस बी पे घाते 2। अब देखिए चूंकि इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4AB। इधर पे 4 ज्यों के त्यों, ए का मान कितना है दोस्तों 1000 और बी का मान कितना है 5, चिर रख देना है। जैसे ही रखते हैं तो 4 पंचे 20 जे आ जाएंगे और 3 जीरो और जे आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 20,000। इनका सॉल्यूशन इस रूप में कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी इसका लगा करके हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका से हमने इसका आंसर निकाल लिया 20,000। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि इकाईकांक ज्ञात कीजिए इस पूरी संख्या का। यदि इस पूरी संख्या का इकाईकांक ज्ञात करने के लिए आए तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो घात दी रहती है इस घात में हमेशा जब भी इकाईकांक निकालने के लिए आए 4 का भाग देना है। 4 का भाग हमेशा देना है। 4 अट्ठे कितनी बार गया 32, शेष कितने बचे 3। तो जो शेष बचते हैं वो लास्ट वाले इकाई के अंक पर लिख देना है, ऊपर घात चढ़ा देना है उसके रूप में। तो 5 पे घाती कितनी लिख देंगे हम 3, शेष को लिखना है। और इसी प्रकार क्या करना है इसमें, अब चूंकि इसमें 4 का भाग देंगे अगर तो 2 आएंगे शेष, अतः लास्ट वाले अंक 8 पर कितना लिख देना है, इधर पे 8 पे घाते 2। और इसी प्रकार इधर पे दोस्तों देखना है कि 14 में जब 4 का भाग देंगे हमेशा घात में 4 का ही भाग देना है। तो 4 3 12, शेष कितने बचे 2, तो 6 पे घाती कितने लिखेंगे दोस्तों 2 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि 5 पे घाती 3 का मतलब 125 लिख दिए, इधर पे 8 अठन्या 64 लिख दिए, इधर पे 6 छंग 36 लिख दिए। हमें इकाईकांक ज्ञात करना है, लास्ट वाले अंकों का मल्टीप्लाई करना है और सबको छोड़ देना है। 5 को 20, अब 20 में कितने का गुणा करेंगे 6 का, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 120 आएंगे। 120 में इकाई का अंक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0, अतः हम कह सकते हैं कि जो इकाई का अंक इसका है वो कितना है 0 है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 50 इंटू 12 इंटू 6 में इकाई का अंक क्या है। अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो जब इकाई का अंक ज्ञात करना है और इसमें एक ऐसी संख्या आ गई जिसके अंत में 0 है, जब 0 वाली संख्या आ जाए तो समझ जाना कि हमेशा जब भी इसमें मल्टीप्लाई होगा इन सभी का लास्ट में इकाई का अंक 0 ही आएगा। जब किसी भी संख्या में एक भी संख्या में यदि 0 आ जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा दोस्तों 0 आएगा। इसका ये डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 80% किसी संख्या का, संख्या मालूम नहीं है तो हम कुछ समय के लिए मानते हैं कि जो वो संख्या है x। तो क्या लिखा हमने इधर पे कि संख्या वो x है। वे कहते हैं संख्या का 80% लिख दिया कि संख्या का 80% किसी दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। अब दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है तो हम y मानते हैं और वे कहते हैं वो y का जो है उस 30% के बराबर है। अब इधर पे देखना है कि का को हटाते हैं तो गुणा लगाते हैं, प्रतिशत हटाया नीचे 100 लगाए, इधर पर भी इसी प्रकार कहते हैं। और हम इधर पे देखते हैं कि पूछा है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जब अनुपात पूछा है
तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया, इधर पे बच्चे दोस्तों 8x इक्वल टू 3y। लेकिन हमको निकालना है क्या, x अनुपात y, चूंकि संख्याओं का अनुपात निकालना है तो x बटे वाई इक्वल टू 3 और ये बटे में कहाँ जाएंगे 8 इधर पे। अतः उन संख्याओं में जो अनुपात है वो 3 अनुपात 8 का अनुपात है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है वह संख्या कौन सी है जिसमें से 12 घटाकर उसमें 13 से भाग दिया जाए, फिर प्राप्त भागफल में 12 जोड़े जाएं तो 24 प्राप्त होते हैं। अब वो संख्या मालूम नहीं है तो हमेशा संख्या पद्धति वाले अध्याय में पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार पढ़ें और उसमें देखें कि क्या पूछा है। जब संख्या नहीं है मालूम तो एक तो तरीका ऑप्शन रहता है, दूसरा तरीका एक्स मान के रहता है, और भी तरीके रहते हैं। लेकिन अब पहले इधर पे बेसिक देखना है, तो बेसिक में हम मानते हैं कि संख्या एक्स है। क्वेश्चन जैसा कहता जाए उतना ही करते जाइए, आंसर खुद ब खुद आ जाता है। कहते हैं कि वह कौन सी संख्या है। और हाँ दोस्तों इस बात का और ध्यान रखना है कि इस अध्याय में प्रश्न को समझना सबसे बड़ी बात है। यदि प्रश्न समझ में आ जाए, मतलब यदि प्रश्न में उसका सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है या कह सकते हैं कि उसका जो समीकरण है वो बन जाता है, तो फिर बिल्कुल सहल हो जाता है। कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है वह संख्या कौन सी है जिसमें से 12 घटाकर, संख्या एक्स मानी है, उसमें से 12 घटाकर 12 घटा दिए, उसमें 13 से भाग दिया जाए, मतलब इस पूरे में 13 से भाग दिया जाए, दे दिया। अब चूंकि जब संख्या में किसी से भाग देंगे तो भागफल ही आएगा। कहते हैं 13 से भाग दिया जाए, फिर प्राप्त भागफल में, ये पूरा भागफल हो गया, प्राप्त भागफल में 12 जोड़े जाएं। इधर पे ही लिखना है फ्रेंड्स, इधर पे लिखना है, तो इधर पे 12 जोड़े जाएं तो कितने प्राप्त। जब भी प्राप्त की बात आए तो बराबर लगाना, हर प्रश्न में इसी प्रकार करना है। और 24 प्राप्त होते हैं तो 24 बराबर में रख देना है। अब क्या करना है, हमको देखना है कि इधर पे लिखते हैं x माइनस 12 अपॉन 13, और ये 12 इस तरफ जाएंगे तो 24 में से घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे 12। अब चूंकि 12 के नीचे एक तो होगा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इधर पे, तो x माइनस 12 इक्वल टू, जब 13 गुणे 12 हो गए तो 12 3 36 और 12 एकम 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 156 हो गई। इसीलिए x इक्वल टू जो 12 इस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, उसमें कितने हो जाएंगे जुड़ने के बाद 6 और 2 8, इधर पे 162 दोस्तों वो संख्या अपन को प्राप्त हो गई। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वह स्वयं की 4 गुनी हो जाए। अब मालूम नहीं है संख्या, तो संख्या को हम मानते हैं x, क्या मानते हैं दोस्तों x। इधर पे लिखते हैं x में क्या जोड़ें, तो चूंकि संख्या मालूम नहीं है, अर्थात जब भी ऐसा प्रश्न आए तो फ्रेंड्स बस हमको तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाना है। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद रुक जाएगा और आंसर हो जाता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मालूम कैसे पड़ेगा, तो प्रश्न जैसा कहता जाए उतना करता जाइए और अपने आप प्रश्न का सॉल्यूशन रुक जाएगा। अब चूंकि संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को x माना, भैया क्या जोड़े तो कुछ और मान लीजिए, माना कि p जोड़ें। अब वो मालूम ही नहीं है क्या जोड़ें तो p जोड़ें, और कहते हैं तो स्वयं की 4 गुनी हो जाए। जब जोड़ देते हैं तो स्वयं की, चूंकि x है तो x का 4 गुने के बराबर मतलब 4x हो जाए। अब चूंकि x की तरफ लाएंगे तो घट जाएंगे, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा p। अब इधर पे जो p की वैल्यू आई वो 3x आई, मतलब जो p का मान है क्या जोड़े, मतलब जो जोड़ने वाली वैल्यू आई वो भी x में आई, मतलब हमें मालूम नहीं पड़ा कि वो वास्तविक वैल्यू क्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ऐसा प्रश्न आए इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आई है कि जो संख्यात्मक रूप में पूर्ण हो, अतः हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये आज के सभी बेसिक क्वेश्चन थे, इसका ध्यान रखो और इन्हीं के आधार पर अन्य सभी संख्या पद्धति के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रश्न ना बने वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7222948744 पर कांटेक्ट करके अपना नेम एंड एड्रेस डाल करके क्वेश्चन को भेजिए और अपना सॉल्यूशन पाइए। और फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो इसी संख्या पद्धति के तीसरी वीडियो में।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक्स।